नमस्कार मित्रों, कृष्णास एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। आज की क्लास में हम विटामिन्स पार्ट 2 यानी कि जल में घुलनशील विटामिन्स के विषय में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं। तो आपको बताया था शुरू में कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा विटामिन सी, ये दो ऐसे विटामिन हैं जो किस में इंक्लूड होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन के ग्रुप में आते हैं। अब क्योंकि हमने कहा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसका पहला ग्रुप है, तो अगर आप देखें यहाँ पर तो पहली चीज़ तो क्या है, जल में घुलनशील विटामिन का समूह है। दूसरा, इनकी खासियत ये होती है कि ये जो विटामिन हैं ये मुख्यतः विभिन्न जैविक क्रियाओं में सह एंजाइम की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, इनका मुख्य कार्य है। और मोस्ट ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स के जो मेंबर्स होते हैं ये रक्त के निर्माण में और हमारे तंत्र के रखरखाव में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो इसमें बहुत सारे आते हैं, कुछ तो प्रमुख हैं जो आपको याद करने जरूरी हैं, जिनको मैं साथ साथ आपके साथ टिक करता चलूंगा। पहला विटामिन है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। आपको बताया था कि जो सबसे पहला विटामिन आइसोलेट हुआ था वो थायमीन था। इसी की वजह से विटामिन को पहले बीटा एमीन जो है टर्म यूज किया था किसने, फंक ने। फिर ये पूछा जाता है इनमें स्रोत क्या है, तो ईस्ट यानी कि खमीर, अनाज के छिलके चावल की भूसी जैसे, दूध, अंडे और मांस इसके प्रमुख स्रोत हैं। ओके, फिर इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि इनकी कमी से होने वाले रोग। इनकी कमी से दो प्रमुख रोग होते हैं। एक है बेरी बेरी जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा है पॉलीन्यूराइटिस। बेरी बेरी में थोड़े से पूछे जाते हैं कि लक्षण क्या हो सकते हैं, पॉलीन्यूराइटिस में नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने इसको यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया है। जैसे कमजोर हृदय पेशी, मतलब हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। दूसरा क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज स्टार्ट होता है। अपच मीन्स इनडाइजेशन इसका प्रमुख लक्षण है। अगर ऐसे लक्षण डेवलप होते हैं तो ये शो करता है कि हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी है। तो हम इसको कैसे पूरा कर सकते हैं, हम ऐसे फूड आइटम्स को खाएं जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट हो, और अगर ज़्यादा कमी है तो हम जो मेडिसिन की फॉर्म में कैप्सूल या टैबलेट्स आती हैं उनके थ्रू इसकी पूर्ति कर सकते हैं। अब इस ग्रुप में दूसरा विटामिन आता है विटामिन बी2। विटामिन बी2 का दूसरा नाम है, मतलब रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और इसके भी स्रोत क्या हैं, ईस्ट है, पनीर है, दूध, अंडे है, मांस, ताजे फल एवं सब्जियां। और इसका कार्य क्या होता है, ये जो है एफएडी और एफएमएन ये कुछ कार्बनिक पदार्थ हैं जो एंजाइम की भांति काम करते हैं, उसका ये प्रमुख घटक होता है। आगे चल के जब आप श्वसन पढ़ोगे या दूसरे टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके अंदर इनके नाम आते हैं। तो ये उसका मेन घटक की फॉर्म में प्रेजेंट है। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, इसकी कमी से भी दो रोग होते हैं। एक रोग है जिसका नाम है कीलोसिस। ठीक है, कीलोसिस में क्या होता है, कीलोसिस में जो हमारे ओठ के किनारे होते हैं ये गलने हल्का सा शुरू हो जाते हैं, कहते हैं इसको कटना शुरू हो जाते हैं अंदर की तरफ, और मुंह के अंदर मतलब इनर सरफेस पर सूजन आना शुरू हो जाती हैं और पेनफुल कंडीशन होती हैं। इसको हम कहते हैं मुख डर्मेटाइटिस या माउथ डर्मेटाइटिस। ये टर्म जो है इसके लिए यूज किया जाता है। तो ये दूसरा विटामिन हुआ इस समूह का। इस समूह का तीसरा विटामिन आता है और वो है विटामिन बी3, जिसका साइंटिफिक नेम है या केमिकल नेम है पेंटेथोनिक एसिड या अम्ल। इसके भी स्रोत कौन से हो जाएंगे, अंडे हैं, मांस हैं, गुड़ है, ईस्ट है, दूध है, इसके अंदर प्रेजेंट है। और ये भी एक सह एंजाइम है, ठीक है। और इसके लिए है एक सह एंजाइम होता है जिसका नाम है को एंजाइम ए, और ये श्वसन का प्रमुख एंजाइम होता है। ये वो केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक पदार्थ है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के नाम से आप पढ़ोगे इसके। जब ये कोएंजाइम जुड़ता है एसिटिक एसिड से, जो श्वसन में क्रैब्स चक्र का आरंभ करता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम। ये जो बर्निंग फीट सिंड्रोम है, मतलब बर्निंग मीन्स जलन, शून्यता, ये सारी चीजें इसमें डेवलप होती हैं। तो इसमें क्या होगा, हाथ पैरों की शून्यता, थकावट होगी, बाल सफेद होना शुरू हो जाएंगे। मतलब कम उम्र की हम बात कर रहे हैं, बुढ़ापे में तो सभी के बाल सफेद होने हैं, लेकिन कम उम्र में ही बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये शो करते हैं लक्षण कि हमारे शरीर में इस विटामिन यानी कि पेंटोथेनिक अम्ल की जो है वो कमी है। इस श्रृंखला में अगला हमारा जो विटामिन है वो है विटामिन B5। विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इंपॉर्टेंट जो होंगे उनको हम टिक करते चलेंगे, तो यहां मैं आपके साथ में टिक करता चलता हूं। ये यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर यहां देखें तो विटामिन B1 ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बेरी बेरी रोग खूब पूछा जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है काफी। नेक्स्ट अब देखें ये कहां कहां मिलेगा, ये मिलता है ईस्ट में, अंडे में, मांस में, सब्जियों में। और ये NAD और NADP का प्रमुख घटक है। NAD जो है वो आप पढ़ोगे श्वसन में प्रमुख भूमिका निभाता है, और NADP पौधों में प्रकाश संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है, प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, इनके पूरे नाम है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD का नाम है, और NADP का पूरा नाम है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट मतलब वही है। तो ये जो है विटामिन B5 जो है इसके जो है कंपोनेंट का फॉर्मेशन करता है। इससे होने वाला रोग, ठीक है, ये है पेलेग्रा, जिसको कहते हैं 4D सिंड्रोम। मतलब इसमें 4 प्रमुख जो हैं वो बीमारियां डेवलप हो सकती हैं। क्या क्या है, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब क्या है, जो हमारी त्वचा है उसमें रैशेस पड़ने शुरू हो जाएंगे, दाने पड़ने शुरू हो जाएंगे, लाल रंग की हो जाएगी। ठीक, डायरिया यानी कि दस्त हो सकते हैं। डेमेंशिया यानी कि मनोभ्रंश या पागलपन हो सकता है, आदमी को भूलने की बीमारी हो जाएगी। जो रेस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है, वो वीक हो जाएंगी, गलत प्रतिक्रिया देना शुरू करेगा, और डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इनको मिला के कहा जाता है 4D सिंड्रोम्स। ठीक है, ये किसका है, पेलेग्रा के लिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेलेग्रा का। तो विटामिन B5 मैंने यहां पर टिक कर दिया। विटामिन B5 का रासायनिक नेम भी याद रखेंगे, और विटामिन B5 से होने वाली जो रोग है पेलेग्रा, और इसको 4D क्यों कह रहे हैं ये आपको याद रखना है। अगला इसमें आता है विटामिन B6। विटामिन B6 का जो साइंटिफिक नेम है यानी कि केमिकल नेम है वो है पायरिडॉक्सिन। स्रोत क्या है इसके, देखें, इसके स्रोत होते हैं केला है, बनाना, अनाज सीरियल्स, मिल्क दूध, यकृत एवं मांस। विटामिन B में अगर आप देखेंगे कॉमनली जब निकालेंगे तो ईस्ट और लिवर, ठीक है, इन सब में जो है वो विटामिन B कॉम्प्लेक्स के मेंबर्स का अधिक मात्रा जो है वो पाई जाती है। अब ये क्या करता है, ये अमीनो अम्ल की सिंथेसिस में या उनके उपापचय में सह एंजाइम का कार्य करता है। और इसकी कमी से रोग क्या होंगे, अनिद्रा होगी, नींद कम हो जाएगी, इंसोमिया जिसको कहते हैं। फिर है घबराहट, जिसको हम कहते हैं नर्वसनेस, और साथ में हमारे शरीर में रक्त की कमी होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं रक्त अल्पता। ओके, नेक्स्ट आता है विटामिन B7, या इसको विटामिन H भी नाम देते हैं। और वैसे इसका एक और भी नाम आपके सामने यहां लिखा हुआ है, और वो नाम क्या है, बायोटिन। इसके भी स्रोत वही हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, ईस्ट है, दूध है, अंडे हैं। अब ये क्या है, यह एक सल्फर युक्त, ये इंपॉर्टेंट है, सल्फर युक्त विटामिन है। कभी कभी पूछा जाता है कौन सा विटामिन सल्फर युक्त है, तो B7 सल्फर युक्त विटामिन है, जो क्या करता है, फैट या वसा एवं ग्लाइकोजन के संश्लेषण में सह एंजाइम का कार्य करता है, सह एंजाइम का कार्य करेगा। और इसकी कमी से रोग क्या होते हैं, बालों का झड़ना और डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का लाभ वही त्वचा से रिलेटेड जो रोग होते हैं, सूजन होती है, पेनफुल कंडीशन आ जाती है, तो ये जो हैं इसके रोग हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन B8, जिसका नाम है इनोसिटॉल। इनोसिटॉल जो है वो खट्टे फलों में भी पाया जाता है,
बीन्स यानी कि फली में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है, अनाज में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में भी पाया जाता है। और इसका काम भी वही है कि उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करना और साथ में तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। क्या क्या होगा इससे? इसकी कमी से थकान एवं कमजोरी होगी, बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, जो हाथ पैर हैं उसमें सुन्नता होगी, ठीक है, सो जाएगा जिसको आप कहते हो, झंझनाहट होगी, या याददाश्त की समस्या आ सकती है, या मूड बदलाव जिसको हम कहते हैं ना स्विंग इन मूड, ठीक है, मूड स्विंग हो रहा है, ये जो है बार बार जो है बदलते रहते हैं। ये सारी चीजें जो है किसकी वजह से हो रही हैं? ये हो रही हैं इनोसिटॉल की कमी की वजह से। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन B9। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। क्या है इसका? रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। किसमें मिलता है? वही ईस्ट, दूध, अंडा, मांस। ये क्या करता है? रक्त के निर्माण में सहायक होता है, रक्त के निर्माण में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। साथ में डीएनए के संश्लेषण में, जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए का संश्लेषण में और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम कहते हैं रक्त क्षीणता या रक्त अल्पता, एनीमिया जिसको आप कहते हो इंग्लिश में। ये जो है इसका प्रमुख रोग है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पे यही आता है। नेक्स्ट आता है अगला और विटामिन है, ये भी सारी तरीके से इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम है साइनाकोबालामीन। ठीक, सोर्स क्या है? दूध है, मछली है, मांस है, अंडे हैं। लेकिन आप देखें यह सब्जियों और फलों में नहीं पाया जाता। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स में जो सब्जियों और फलों में नहीं होता, तो कौन सा हो जाएगा? विटामिन B12 या साइनोकोबालामीन। दूसरी इंपॉर्टेंस है इसकी कि इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, ये कोबाल्ट युक्त है, ठीक है, कोबाल्ट युक्त है। फिर ये रुधिर के निर्माण में, स्पेशली जो हमारी आरबीसी होती हैं उसके मैच्योरेशन में हेल्प करता है। और साथ में भी ऊपर कहा कि ये क्या करेगा? न्यूक्लिक अम्ल की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। कैसे? एज ए कोएंजाइम। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ये क्या करता है? हमारे आमाशय में, ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड सीक्रेट होता है जिसको कहते हैं कैसल का कारक या कैसल फैक्टर, ठीक है, इसके अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है, ये क्या करेगा? अगर ये फैक्टर नहीं होगा तो इसका अवशोषण नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से बीमारी कौन सी होती है? पर्नीशियस एनीमिया, सॉरी, पर्नीशियस एनीमिया। तो ये पूछा जाता है पर्नीशियस एनीमिया में आरबीसी का मैच्योरेशन प्रॉपर नहीं होता, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपके सामने है विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन की कमी से होता है, या आपको ये भी अभी बताया कि ये विटामिन ऐसा विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स का जो फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता। आगे के विटामिन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्स में जैसे IAS PCS में कई बार ये चीजें पूछी जा चुकी हैं, क्योंकि इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता है और इनका विटामिन का तरीके से रोल नहीं है, ये बिल्कुल अलग तरीके से रोल प्ले करते हैं, लेकिन इनको विटामिन की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे विटामिन 15, ठीक है, जिसका नाम है पोगोनिक एसिड, किसमें पाया जाता है? ये भी दूध, अंडा, मांस एवं सब्जियों में होगा। अगर इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो ये लिवर संबंधी यानी कि यकृत संबंधी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है। ऐसे ही नेक्स्ट है विटामिन B17, इसका रासायनिक नाम है एमाइग्डेलिन। एमाइग्डेलिन जो है ये केमिकल कंपाउंड है जो खास तौर से बादाम के अंदर पाया जाता है, और किसमें? कड़वे बादाम में, ठीक है। और एक तरह जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं कच्चे हैं तो ये कड़वापन इसके अंदर होता है, तो ये कड़वापन जो बादाम का होता है वो एमाइग्डेलिन की वजह से होता है, तो इनके अंदर ये पाया जाएगा, लेकिन ये यूजफुल भी है। खुबानी में पाया जाता है, चेरी के बीज में पाया जाता है, और ये माना जाता है ये एंटी कैंसर का कार्य करता है।
लेकिन इस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि अभी ये रिसर्च का मतलब मैटर है। तो कई किताबों में दे रखा है एंटी कैंसर की तरह कार्य करता है, लेकिन अभी कोई ऐसा भरोसेमंद नहीं है। नेक्स्ट, जो अभी मैंने आपसे कहा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, इसके सभी विटामिन क्या करते हैं, आपसे कहा सह एंजाइम का कार्य करते हैं। और साथ में क्या कर रहे हैं, ठीक है, इनके कॉमन जो स्रोत हैं, सोर्स हैं, वो क्या है, ईस्ट है, दूध है, अंडा है, मांस है। एक यहां लिखना रह गया, यहां आप नोट कर सकते हो, मैंने आपको बताया लिवर, यकृत। जो मांसाहारी लोग होते हैं उनमें अगर लिवर को यूज कर रहे हैं अपने फूड में, तो इसमें ज़्यादा अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होता है विटामिन, क्योंकि लिवर या यकृत जो है वो इनको स्टोर करने का भी काम करता है। तो ये हमारा हो गया बी कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कशन। अब नेक्स्ट हमारा आता है और वो है विटामिन सी। हमने कहा दो आते हैं ना जल में घुलनशील, एक था बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और यह भी खूब पूछा जाता है एग्जाम में। इसके स्रोत क्या है, खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट की जिसको हम कहते हैं, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, चकोतरा हो गया, ये सारे। और इन सब में भी सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई पाया जाता है तो ये पाया जाता है आंवला में, ठीक है। आंवला को कहा जाता है ये विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स होता है सबसे अधिक मात्रा में। अमरूद में भी पाया जाता है, जबकि अमरूद खट्टा फल नहीं है। फिर हमने आपसे शुरू में कई बार डिस्कस किया कि एक ऐसा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो दूध में नहीं पाया जाता। आपसे कहा था ना कि अगर ये एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल की फॉर्म में है, नींबू से निकालने हैं, आंवले से निकालने हैं, मौसमी से निकालने हैं, संतरे से निकालने हैं, तो आपको पहले भी कहा था कि अगर नींबू के रस की बूंद अगर दूध में गिर जाती है तो दूध फट जाएगा। तो अगर ये दूध में होगा तो दूध तो अपना मतलब जो क्वालिटी है उसको मेंटेन ही नहीं कर पाएगा, दूध ही नहीं रहेगा। फिर सबसे पुराना विटामिन की अगर हम बात करें तो ये सबसे पुराना ज्ञात विटामिन है और गर्म करने पर ये नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी हम खा रहे हैं अगर वो ठंडा हो जाए तब उसमें हम नींबू के रस का उपयोग करें, ठीक है। अगर मान लीजिए गर्म चीजों में हम इसको डालते हैं तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है, तो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, कार्य क्या क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कहा विटामिन है। ये विटामिन क्या करता है कि ये अस्थियों, दांतों के डेंटिन और मसूड़ों के कोलेजन तंतुओं को स्वस्थ रखता है। और जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो हमारे मसूड़े ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, इनसे खून आना शुरू हो जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसीलिए अभी पढ़ेंगे इसका जो रोग होता है वो क्या कहलाता है, स्कर्वी कहलाता है। दूसरा, ये वायरल डिसीज से बचाव में हेल्प करता है, कैंसर में बचाव में हेल्प करता है, मतलब एंटी कैंसरस है और एंटी वायरल है। आयरन के अवशोषण में हेल्प करता है। अगर विटामिन सी हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो उसका नतीजा एक और निकलेगा कि आयरन की मात्रा भी हमारे शरीर में कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फूड में तो है लेकिन हम उसको खा रहे हैं, हम उसको अवशोषित नहीं कर पा रहे। ऐसे ही घाव को भरने में ये हेल्प करता है विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ई की तरह, और प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम को हमारे ये पावरफुल बनाता है, मजबूत बनाता है। और इससे होने वाला रोग क्या है? इससे होने वाला रोग है स्कर्वी, जिसमें अभी मैंने आपसे कहा कि स्कर्वी में क्या हो रहा है कि जो मसूड़े हैं उनसे रक्त आना शुरू हो जाता है, मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या निकल सकता है, दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। ये स्कर्वी के प्रमुख लक्षण हैं जो पूछे जाते हैं। रोग भी इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब ये लास्ट में देखें क्योंकि हमारा टॉपिक खत्म भी हो रहा है। लास्ट में देखा है यहां पर मैंने, स्कर्वी को नाविकों का रोग या सेलर्स डिसीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखा गया है जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स का मतलब जो समुद्र में नाव चलाते हैं या समुद्र की यात्रा करते हैं, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो जब ये लंबे समय तक समुद्र में रहते हैं तो इनको ये मतलब सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल वगैरह नहीं मिल पाते, या फ्रूट्स ही जनरली नहीं मिल पाते हैं, बहुत कम मात्रा में मिलते हैं।
तो उसकी वजह से उसके अंदर ये डिसीज कॉमन हो जाती हैं। जो वास्को डी गामा था, जो इंडिया, आपको पता ही है कि आया था, ठीक है, समुद्री यात्राएं उसने बहुत सारी की थी, तो उसके जितने भी साथी थे इंक्लूडिंग वास्को डी गामा भी, ये माना जाता है कि स्कर्वी डिसीज से पीड़ित हो गया था। ये कॉमन है। अब बाद में अगर हम अब फ्रूट्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं या मेडिसिन की फॉर्म में विटामिन सी लेना शुरू कर देते हैं तो ये बिल्कुल फिर से ठीक हो सकते हैं। तो आज के हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन। और हमने आपसे कहा था कि जल में घुलनशील विटामिन से कोई भी डिसीज नहीं होती। डिसीज से मतलब क्या है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन के सेशन में पढ़ा था, हाइपोविटामिनोसिस और हाइपरविटामिनोसिस। तो कमी से तो डिसीज हो रही है, लेकिन हाइपरविटामिनोसिस नहीं होती। इनकी अधिकता से कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि इनकी आवश्यकता से अधिक मात्रा जो है वो यूरिन के साथ या मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। सारे विटामिन जो अब तक हमने पढ़ लिए, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ मैं फिर आपसे कहूँगा कि इनको आप पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये एक बार आप रीड कर चुके होने चाहिए। आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।